जय हिंद साथियों। आज सुबह के 6:30 बजे 2 अप्रैल की टॉप 20 नैनो मैगजीन के साथ मैं दुर्गेश आपके बीच हाजिर हूँ। ये क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में है। इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। नैनो मैगजीन को ख़त्म होने के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मतलब ये टॉप 20 जो नैनो मैगजीन प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे आपके लिए आती है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होती है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा 2000 अन्य प्रश्न बैंक हैं, वो भी आप PDF के रूप में टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा और इस PDF के लास्ट पेज पर भी होगा। तो नैनो मैगजीन आपके लिए, चाहे आप यूपी पुलिस, UPSI, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, जूनियर, प्राइमरी, उत्तर प्रदेश PCS, RO, ARO माने हर उस भर्ती परीक्षा के लिए जो आपके सामने परीक्षा के तौर पर समसामयिकी को सम्मिलित किया जाता है, वहाँ पे यह आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आज हम लोग को 2 अप्रैल के टॉप 20 करंट की सीरीज को पढ़ना है। तो चलिए आराम से इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं और जहाँ ज़रूरत लगे आप प्रश्न की स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, वैसे PDF आपको मिल जाएगी। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, शायद आपको भी दिख रहा होगा। हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। काफ़ी यूनिक और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो बताइए सभी लोग, जो लोग लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा अक्षय कुमार, रजनीकांत, मनोज तिवारी, राजकुमार राव। रजनीकांत माने इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। अभी हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिए जाने की घोषणा की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व बैंक ने भारत के GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 10.1, 11, 12.3, 10.6। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ए होगा 10.1 इसका राइट और सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, वीडियो में जुड़ने के बाद लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट और बेहतर मैटर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ सके। तो इतना सपोर्ट आपका मेरे लिए बहुत है। हाल ही में किस राज्य ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया? जी हाँ, ये हाल ही में किसने मनाया और किस तारीख को मनाया? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ओडिशा है। जी हाँ, ओडिशा। एक छोटा सा सवाल आपसे है, वैसे सरल सवाल है। एक तो ये पता होगा ओडिशा की राजधानी क्या है, लेकिन दूसरा प्रश्न आपसे ये है, उड़ीसा राज्य की सीमा भारत के और किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको भारत के मैप की लोकेशन आपको याद हो जाएगी। जी हाँ, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है हाल ही में जारी ICC ओडी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? जी हाँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट। देखिए, प्राय ऐसे सवाल जब हमारे परीक्षा में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे प्रदेश के तो नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा विराट कोहली। माने बी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। मैंने जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। हाँ, सभी लोग जवाब दीजिएगा। ये आप लाइव देखें चाहे बाद में देखें, ये कभी भी देख सकते हैं। IPL 2021 में दिल्ली कैपिटल का कप्तान किसे बनाया गया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन मैं छोटा सवाल आपसे पूछूंगा कि IPL का फुल फॉर्म क्या है? IPL 2020 का विजेता टीम का कप्तान कौन रहा? विजेता टीम का कप्तान कौन रहा? विजेता और विजेता टीम की राशि कितनी मिली और दोनों टीमों के नाम क्या थे? तो जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी। खेल से भी एक प्रश्न आपके आते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, रविंद्र अश्विन। जी हाँ, इसका उत्तर होगा सी, ऋषभ पंत। माने शीर्ष प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। मुझे थोड़ा सा IPL कम समझ में आता है, लेकिन इतना आता है कि
जहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आए, जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाएं। बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 6, टॉप 20 सीरीज में 15 प्रश्न करंट से होंगे, 5 प्रश्न विविध के होंगे। हाल ही में भारत ने कपास के आयात को किस देश के साथ मंजूरी दी? चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? तो जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा पाकिस्तान। मान जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। माने डी वालों का राइट आंसर होगा। और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, देखिए ये सभी क्लासेज जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से संचालित की जाती हैं। तो अगर आप जौनपुर जनपद से हैं तो शायद यह नंबर आप सभी के काम में आ जाए। जी हाँ, मेरी क्लास तो निःशुल्क होती है, लेकिन अन्य क्लास और घर बैठे नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 जो हमारे सामने है, कह रहा है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? 31 मार्च, 29 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, कब मनाया गया? जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 31 मार्च होगा। माने ए इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसे सरस्वती पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? शरण कुमार लिम्बाले, मनोज तिवारी, जीत राय, आनंद मुखर्जी। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सरस्वती पुरस्कार एक छोटा सवाल, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका उत्तर तुरंत बता लेंगे, लेकिन फिर भी सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? शरण कुमार लिम्बाले, माने ए इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। जी हाँ, मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, नेम्स ऑफ द वुमेन पुस्तक किसने लॉन्च की? कनिका मनोहर, जीत थाइल, कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी। पुस्तकों से भी प्रश्न आते हैं। नेम्स ऑफ द वुमेन, इस पुस्तक जीत थाइल ने लॉन्च की। इस प्रश्न का सही विकल्प बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में सागर सरदही का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? प्रख्यात लेखक, कवि, अभिनेता, राजनीति। देखिए, सागर सरदही प्रख्यात लेखक थे, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय नौसेना ने INS 310 डायमंड जयंती मनाई, इसको किस नाम से जानते हैं? कोबरा, थलाइवा, टाइगर, इसमें से कोई नहीं। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा कोबरा। माने ए इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि मार्च 2021 में किसने आभासी जलवायु और विकास मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह। जल्दी से फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। देखिए, UPSI कि ऑनलाइन बैच में आप जुड़ना चाहें तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि मेरी क्लास निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में आप सभी के लिए होती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रकाश जावड़ेकर। मनीषी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, ये शायद जौनपुर जनपद से क्लास चलती है आपके लिए। ई-लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से बड़ी प्रस्तुति है, प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे डेली करंट की सीरीज और 6 माह की करंट की सीरीज आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध है। अगला है आपके लिए, शायद आपको ये दिख रहा होगा, किस राज्य ने एक ही दिन में 1,22,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 का टीकाकरण किया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो जवाब आपको जरूर देना चाहिए। हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब छत्तीसगढ़ है।
छत्तीसगढ़ ने 1,22,000 से अधिक लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण एक ही दिन में करके एक इतिहास बनाया भारत के इतिहास में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। किस देश में ज्वालामुखी 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ? आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का उत्तर होगा आइसलैंड। इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15। रजनीकांत को, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, को कौन सा दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा? 52वां, 51वां, 54वां या 55वां? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रायः इससे भी पूछा जाता है प्रश्न आपकी परीक्षा में। जी हाँ, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को नवाजा जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैसे विविध की में सीरीज में हम आगे पढ़ते हैं। छोटा सा सवाल है आपका, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया था, फिर भी इसको जान लेते हैं। इसका होगा जकार्ता। इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और इराक। मॉरिशस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़। यहाँ पे छत्तीसगढ़ होगा। सर इसका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संबलपुर हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए। असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। इसका उत्तर होगा उड़ीसा। हाथी अभ्यारण्यों के आप जरा नाम बताइएगा, क्योंकि हाथी अभ्यारण्य कुछ ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या आपको ऐसे अभ्यारण्यों के नाम पता है जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, कहीं गैंडा और हाथी भी मिलते हैं, तो लेकिन उनके नाम आपको तो कमेंट बॉक्स में ही तो बताना पड़ेगा। अगला है, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? तो प्रश्न नंबर 20 पेसो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब पीडीएफ प्राप्त होने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। और आज 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, यह जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सभी साथी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। सभी क्लासों की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। शाम में आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल, रीजनिंग, गणित, सामान्य अध्ययन, इनकी स्पेशल क्लासेज आपको मिलेगी। जी हाँ, आप सभी साथी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सभी एक रेस के घोड़े हैं। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करने के साथ साथ अगर अभी चैनल पर आप नए आए हैं तो बेल आइकन दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। एक और चैनल है स्टडी विद दुर्गेश, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीएससी क्लासेस आपकी स्टडी विद दुर्गेश पर चलती है, बाकी क्लासेज आपकी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर लिंक से आप सभी प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ टॉप 20 नैनो मैगजीन आपके लिए हाजिर होती है।